नमस्कार। पिछले हफ्ते अहमदाबाद में जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। हाँ, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। ये कैसे हुआ? आज हम इसी दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ आधिकारिक बयान भी हैं, मीडिया कवरेज है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था, है ना? और जांच कहाँ तक पहुंची है, इसका असर क्या हो रहा है। बिल्कुल। और ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका है, खासकर जब बात एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की हो, VTANB। हाँ, बिल्कुल नया विमान। जी। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गेटविक जारी थी ये फ्लाइट, और टेक ऑफ के महज आप कह सकते हैं 36 सेकंड्स बाद ही। इतनी जल्दी? हाँ, और ऊंचाई भी कोई ज्यादा नहीं, करीब 650 फीट, और एयरपोर्ट के पास ही एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गई। और गिरने से पहले पायलट ने वो मेडे कॉल भी किया था, है ना? जी हाँ, मेडे कॉल जारी किया था, जो कि मतलब एक बहुत ही सीरियस इमरजेंसी का सिग्नल होता है। और इस हादसे में जाने बहुत गईं। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स। हाँ, और उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। सिर्फ एक? और जमीन पर भी हॉस्टल में भी लोग थे? हाँ, वो डॉक्टरों का हॉस्टल था। वहाँ कम से कम 39 मौतें हुईं और करीब 60 लोग घायल भी हुए। ओह, तो मतलब कुल मिलाकर करीब 280 लोगों की जान गई। ये भयानक आंकड़ा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी त्रासदी है ये। और जाहिर है जांच तुरंत शुरू हो गई। हाँ, जांच का क्या स्टेटस है अभी? ब्लैक बॉक्स वगैरह मिला? जी, दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDRB और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVRB। अच्छा। और भारत का जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो लीड कर रहा है जांच, पर उनकी मदद के लिए अमेरिका से NTSB, FAA, ब्रिटेन की CAA और खुद बोइंग कंपनी भी शामिल है। इतनी सारी एजेंसियां एक साथ, मतलब मामला काफी पेचीदा हो सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि मामला गंभीर है और शायद जटिल भी। तो शुरू में कुछ पता चला है? मतलब शुरुआती जांच क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जो एकदम शुरुआती फोकस है वो दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की आशंका पर है। दोनों इंजन एक 787 के? ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, असामान्य तो है। इसका एक बड़ा सुराग वो रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका एक्टिवेट होना माना जा रहा है। अच्छा, ये RAT क्या चीज है? ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो फ्यूजलाज से बाहर आता है जब विमान की अपनी सारी पावर चली जाती है। मतलब दोनों मेन इंजन बंद और जो सहायक पावर यूनिट है वो भी बंद। टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। ओह, तो ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन का इंडिकेशन है। जी हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, दोनों इंजन एक साथ फेल होना बहुत रेयर है, तो जांचकर्ता सिर्फ इसी पर नहीं अटके हैं। अच्छा, और क्या देख रहे हैं वो? वो जैसे फ्लैप्स की सेटिंग गलत थी क्या, या कोई पक्षी टकराया हो, बर्ड हिट, या फिर पायलट साइड से कोई एरर, मानवीय चूक जिसे कहते हैं। इन सब एंगल्स को भी देखा जा रहा है। अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना मतलब जल्दबाजी होगी। पूरी तस्वीर तो डिटेल रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। और रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग सकता है? एक शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाए, पर फाइनल रिपोर्ट में तो और वक्त लगता है। समझ गया। अच्छा, इस हादसे का असर एयर इंडिया पर और एविएशन इंडस्ट्री पर क्या पड़ रहा है? असर तो देखिए बहुत गहरा और तुरंत हुआ है। DGCA ने फॉरेन एयर इंडिया की जितने भी बोइंग 787 हैं, हाँ। उन सब की डिटेल सेफ्टी जांच शुरू कर दी है। एक तरह से पूरे बेड़े का ऑडिट ही समझ लीजिए। पूरे बेड़े का? जी। और खुद एयर इंडिया ने भी अपनी इंटरनल सेफ्टी रिव्यू के चलते जो लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनमें कटौती की है, करीब 15 से 38% तक। ओह। और कई रूट्स तो मिड जुलाई तक सस्पेंड भी कर दिए हैं। और लोगों का भरोसा, बुकिंग्स वगैरह पर भी असर पड़ा होगा? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि बुकिंग्स में करीब 20% की गिरावट आई है। और साथ ही एयरलाइन के मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्रू की रोस्टरिंग कैसे होती है, पायलट की थकान का मुद्दा, ओवरऑल ऑपरेशनल निगरानी कैसी है, इन सब पर जांच चल रही है। ये तो होना ही था। और पीड़ितों के परिवार, उनके लिए कुछ? हाँ, वो प्राथमिकता है। DNA से पहचान का काम चल रहा है। अभी तक करीब 251 शवों की पहचान हो पाई है। शोक में डूबे परिवारों के लिए काउंसलर्स हैं और मुआवजे पर भी बातचीत चल रही है। ये जरूरी है। आपने शुरू में एक और घटना का भी जिक्र किया था। हाँ, वो भी चिंताजनक है। अहमदाबाद वाले हादसे के ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड में उत्तराखंड में? जी, केदारनाथ के पास
तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम में क्रैश हो गया। ओह नो। उसमें सवार सभी 7 लोग और जमीन पर एक व्यक्ति, कुल 8 लोगों की मौत हो गई। और दुख की बात यह है कि इस साल 4 धाम यात्रा सीजन में उस इलाके में ये 5वीं ऐसी घटना थी। 5वीं? ये तो बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर सेफ्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं इससे तो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो अहमदाबाद में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। जांच चल रही है जिसमें कई देशी विदेशी एजेंसियां शामिल हैं और इसका असर एयर इंडिया और पूरी एविएशन सेफ्टी पर साफ दिख रहा है। जी। और उधर उत्तराखंड की घटना ये बताती है कि ये चिंताएं सिर्फ बड़े जहाजों तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, जैसे अगर शुरुआती जांच इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रही है, और वो भी तब जब कहा जा रहा है कि इन इंजनों की ओवरहॉलिंग इसी साल के शुरू में हुई थी, लेकिन बाकी फैक्टर्स को भी रूल आउट नहीं किया गया है। तो ये आजकल के जो आधुनिक विमान है, उनका मेंटेनेंस, उनकी जांच परख की प्रक्रिया, ये कितनी जटिल है, इस पर ये क्या रोशनी डालता है? सही बात है। या फिर जैसे एयरलाइन के ऑपरेशनल इश्यूज पर सवाल उठ रहे हैं, क्रू रोस्टरिंग, थकान वगैरह, तो फिर ये जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है टेक्निकल फेलियर की संभावनाओं के साथ साथ फ्लाइट सेफ्टी सुनिश्चित करने में। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिन पर शायद हमें आने वाले समय में और गौर करना होगा। बिल्कुल। खैर, आज के लिए इतना ही। हम इस डेवलपिंग स्टोरी पर नजर बनाए रखेंगे।